नमस्कार बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं 10वीं कक्षा का हिंदी विषय। आज जो हम कविता लेने वाले हैं उसका नाम है गिरिधर नागर। इसके रचनाकार का नाम है संत मीराबाई। संत मीराबाई ने गिरिधर नागर ये कविता लिखी है। सबसे पहले हम परिचय देखेंगे संत मीराबाई का। जन्म उनका 1516 में जोधपुर राजस्थान और उनकी मृत्यु 1546 में द्वारिका गुजरात में हुई। संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। बाद में गृह त्याग करके आप घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। अभी उन्होंने जो प्रमुख कृतियां लिखी है उनके नाम देखो। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग सोरठ के पद आदि उन्होंने क्या किया है, उनकी प्रमुख कृतियां है। अभी इस कविता में क्या क्या कहने की कोशिश की है मीराबाई ने, ये पद्य संबंधी देखो। मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति ही समर्पित है। आपके पदों का मुख्य स्वर भगवत प्रेम ही है। प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के भाव सभी अनुपम है। भी ये जो कविता है गिरिधर नागर, ये कविता श्री कृष्ण के प्रेम में व्याकुल उनकी राह देखती हुई ये मीराबाई है, उन्होंने ये कविता की है। अभी सबसे पहले हम कविता पढ़ेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करिए कोई, संत ढीग बैठी बैठी लोक लाज कोई। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेगी बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फैल हुई। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से भिगोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। हरि बिन पुण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाय फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव पाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। बिरहनी पिबकी बाट जावे राखलियो नेरी, दासी मीरा राम रटते मैं शरण हूँ तेरी। फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, बिन करता पकावज बाजे अनहद की झंकार रे। बिन सुर राग छतिसु गावे रोम रोम रणकार रे। सील संकोक की केसर होली प्रेम प्रीत पिचकार रे। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे। घटके पट सब खोल दिए है लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कवल बलिहार रे। ये जो पूरी कविता है ये हमने पढ़ी है। अभी इनके एक एक शब्द के अर्थ देखकर कविता का हम स्पष्टीकरण करने वाले हैं। पहली जो लाइन है, दो जो लाइन है वो देखो, उनमें मीराबाई क्या कहती है। ये मीराबाई क्या करती है, श्री कृष्ण की राह देखती है, उनके प्रेम में व्याकुल होकर उनके दर्शन पाने की याचना कर रही है। क्योंकि मीराबाई ने क्या किया है, श्री कृष्ण को अपने मतलब अपना पति मान लिया है, अपने को पति की राह देख रही है। पहले जो दो लाइन है वो देखो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यहाँ पे जाके का मतलब है जिसके, जाके
यहाँ पे जाके का मतलब है जिसके, जाके सिर मोर मुकुट, मोर मुकुट मतलब मोर पंख, मोर मुकुट मतलब मोर पंख, इसका अर्थ है मोर पंख। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरो मतलब मेरे, मेरो, मेरो का मतलब है मेरे। यहाँ पति का मतलब स्वामी, उन्होंने क्या कहा है, स्वामी, पति, पति मतलब स्वामी। अभी पहले जो दो लाइन है, उन दो लाइन में मीराबाई कहने की कोशिश कर रही है कि जो गिरी को धारण करने वाले, गायों को पालने वाले, गायों के जो पालक है, जिसने अपने सिर पर मोर पंख सजा लिया है, वही मेरे पति है, वही मेरे स्वामी है। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करिए कोई, छाड़ी मतलब छोड़ देना, छाड़ी, यहाँ छाड़ी का मतलब है छोड़ देना। छाड़ी दई कुल की कानी, कुल, कुल मतलब वंश, कुल, यहाँ पे कुल का मतलब है वंश। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन भीग बैठी बैठी लोक लाज कोई, संतन मतलब साधु, संत, संतन, संतन का मतलब है साधु, संत। संतन भीग बैठी बैठी लोक लाज कोई, कोई छोड़ना, कोई मतलब छोड़ना, कोई, कोई का मतलब है यहाँ पे छोड़ना। यहाँ पे अभी ये जो मीराबाई है, ये मीराबाई व्याकुल होके क्या कह रही है कि मैं अपने प्रिय की राह देख रही हूँ, अपने पति स्वामी की राह देख रही हूँ, जिसने अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण किया है, पहनाया है, और वो सुशोभित दिख रहे हैं। वे कौन है? वे मेरे स्वामी है, मेरे पति है। मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दी है, जो वंश है, वंश का मतलब मैंने क्या कहा है, कुल कहा है, कुल मतलब वंश। मैंने क्या किया है, पूरे वंश की मैंने मर्यादा छोड़ दी है। कोई भी मुझे कुछ भी कहे, कोई भी मुझे बुरा कहे, भला कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देती। लोगों का कहना है कि मैं संत साधुओं के बीच में आके बैठी हूँ और अपने पति की याचना कर रही हूँ। मैंने अपने कुल की मर्यादा छोड़ दी है, लाज शर्म मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, ऐसा लोगों का कहना है, संसार का कहना है। इस तरफ मैं ध्यान नहीं देती, क्योंकि मैं अपने प्रिय की राह में उनकी राह देख रही हूँ। असुवन जल सिंच, असुवन मतलब आंसू, असुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फैल हुई, फल हुई। यहाँ पे मीराबाई कहना चाहती है कि मैंने जो प्रेम बेल है, उस प्रेम बेल को मैंने अपने आंसुओं के मतलब अश्रु के रूप में उसे सींचा है, थोड़ा थोड़ा करके सींचा है। अभी वे वो बेल है, प्रेम रूपी बेल है, वो अभी क्या हो गई है, बहुत बड़ी हो गई है, चारों ओर फैल गई है, और उसके ऊपर आनंद के फल उमग रहे हैं, फल उठ रहे हैं, उग रहे हैं। इसीलिए मैं अत्यधिक आनंदित हूँ। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, मथनियां मतलब दही मथने का साधन। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, बिलोई बिलो कर, बिलोई, यहाँ बिलोई का मतलब है बिलो कर, बिलोई मतलब बिलो कर।
भिगोकर माखन लिया जाता है या माखन तैयार किया जाता है, ठीक उसी तरह मैंने अपने मन को भिगोकर अपने स्वामी की छवि मतलब श्री कृष्ण की छवि मैंने पा ली है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मोही का मतलब है मोह, मोही। यहाँ मोही का मतलब है मोह। अभी ये जो संसार है, उस संसार में बहुत सारे दोष है, विकार है। उन विकारों को देखकर कभी कभार मेरे मन में दुख आते हैं, मैं कभी कभार रो पड़ती हूँ इन संसार का दोष देखकर, विकार देखकर। क्योंकि लोग क्या करते हैं, मुझे कुछ ना कुछ भला बुरा कहते हैं, क्योंकि मैं श्री कृष्ण के राह में उनकी याचना कर रही हूँ, उनके दर्शन हो जाए, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, बार बार उनको पुकार रही हूँ। इसी बात पर लोग जो है वो मुझे भला बुरा कह रहे हैं। इसका जो पूरा उनका जो बर्ताव है, उन बर्ताव को देखकर या विकारों को देखकर मैं क्या होती हूँ, दुखी होती हूँ। दुखी होने से मैं रो भी पड़ती हूँ, मगर कभी कभी तो मुझे आनंद भी होता है। आनंद क्यों होता है? क्योंकि लोग जब श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होते हैं, तल्लीन होते हैं, मग्न होते हैं, उनको देखकर कभी कभार मैं आनंदित भी हो जाती हूँ। इसलिए ये भगवान श्री कृष्ण को याचना कर रही है कि हे प्रभु, आप जल्दी से आओ और मुझे दर्शन दे दो, क्योंकि मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपके चरणों में रहना चाहती हूँ। यहाँ पे मीराबाई ने क्या किया है, अपने स्वामी को पुकारने की कोशिश की है, बार बार याचना कर रही है कि हे प्रभु, आकर मुझे मिल लो, मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपके चरण में आना चाहती हूँ। बाद में वो क्या कहती है, उनका जो उनको संबोधन कर रही है, मतलब जिसने गायों को पाला है, गायों को वो पालक है, जो गिरी मतलब पर्वत, गिरी को धारण करने वाले हैं, जिसे मोर मुकुट पहनाया है, उनकी मैं क्या हूँ, दासी हूँ, और आप मुझे जल्दी से दर्शन दे दो। ये सब मेरा मतलब मैं जो श्री कृष्ण के लिए जो भी कुछ कर रही हूँ, इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं, मुझे अनाप शनाप बोल रहे हैं। लोगों का जो मतलब मेरे ऊपर से जो बर्ताव है, उन बर्ताव को देखकर, जो दोषों को देखकर, जो विकारों को देखकर मैं क्या होती हूँ, मैं व्याकुल होती हूँ। कभी कभार क्या मैं देखती हूँ संसार में कि इस संसार में ऐसे भी कोई लोग हैं जो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन है, तल्लीन है, मग्न है, उनकी क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। उनको भी ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण आकर हमें दर्शन दे दे, इसलिए वो भी क्या कर रहे हैं, श्री कृष्ण की याचना कर रहे हैं, पुकार रहे हैं। उससे भी ज्यादा याचना कौन कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं मतलब मीराबाई। अभी यहाँ पे वो क्या कहना चाहती है कि मैंने मतलब कुल की जो मर्यादा है वो सब छोड़ दी है। ऐसा किसका कहना है? ऐसा संसार वालों का कहना है। जो लोग हैं वो लोग मुझे ऐसा बोलते हैं कि मैंने कुल की मर्यादा तोड़ दी है, छोड़ दी है, और साधु संतों के बीच में आकर बैठ गई हूँ। सब लोग लाज मैंने छोड़ दी है। बाद में क्या किया है उन्होंने कि जो प्रेम बैल है, उन्होंने आंसुओं के माध्यम से, रूप से थोड़ा थोड़ा सींच कर उस बेल को उन्होंने बड़ा किया है, और उस बेल में क्या लगे हैं, आनंद के फल लग गए हैं। मतलब यहाँ पे हमें क्या देखना पड़ता है कि मीराबाई ने कितने कठिन परिश्रम किए हैं कि अपने श्री कृष्ण की छवि पाने के लिए। अभी ये छवि पाने के लिए वो क्या करती है, अपने जैसे दूध को भिगोकर जैसा मक्खन निकाला जाता है, ठीक उसी तरह से मीराबाई ने क्या किया है, अपने मन को भिगोकर उनकी छवि प्राप्त की है। छवि का उन्हें क्या किया है, आभास हुआ है, इसीलिए वो
अत्यधिक आनंदित है। इसीलिए मीराबाई कहती है कि हे प्रभु, मैं बार बार आपसे याचना कर रही हूँ, बार बार आपसे विनती कर रही हूँ कि आप मुझे दर्शन दे दो, क्योंकि मैंने अपना सर्वस्व आपके चरणों में सौंप दिया है। मैं आपकी दासी हूँ और ये जो संसार है वो संसार विकारों से भरा है, दोषों से भरा है। इसीलिए मेरी जो जीवन की नैया है वो नैया इस संसार में डूब रही है। आकर मुझे बचाने की कोशिश करो, आके मुझे क्या दो, दर्शन दो। ऐसी याचना बार बार हमें मीराबाई करती हुई दिखाई देती है। ठीक है, आगे का जो 2 भाग है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।